now everybody sing that shit. Shit. अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सीन्स इस तरह के इन शॉर्ट बात करूँगा। चाइना ने बॉर्डर ओपन किए इन अगस्त ऑलमोस्ट आफ्टर 2.8 ईयर्स। देन उनकी जो बेसिक रिक्वायरमेंट थी वो थी कि जो ओल्ड स्टूडेंट्स हैं जो पहले से इनरोल हैं चाइना में और जो एक बार चाइना होके आ चुके हैं, तो उनका सीन ये था कि वो उनको एनओसी इशू करेंगे सॉफ्ट कॉपी में। वो इधर से उनका कलर प्रिंट निकलवाएँ, जो सभी प्रिंट निकलवाना उन्होंने, तो कलर प्रिंट निकलवा के वो उसकी बेस पे अपना वीज़ा वगैरह लगवा सकते हैं। बाकी एडमिशन लेटर और जो JW उनकी भी वो फ़ोटो कॉपी चल सकती है उनके लिए, ओल्ड स्टूडेंट्स के लिए गैरेज ऑफिस के अंदर एट द टाइम ऑफ अपॉइंटमेंट। बट जो न्यू स्टूडेंट्स हैं उनके लिए उन्होंने ये पॉलिसी बनाई थी कि उनके जब तक हार्ड फॉर्म में नहीं आएंगे JW और एडमिशन नोटिस वगैरह, उस टाइम तक वो गैरेज ऑफिस में अप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि जो गैरेज ऑफिस है जहाँ पे आपने वीज़े के लिए अप्लाई करना है अपॉइंटमेंट लेने के बाद, तो उन्होंने भी ये रिक्वायरमेंट रखी है कि आप जो है एडमिशन नोटिस और JW उसकी हार्ड कॉपी होगी तो आप अप्लाई कर सकते हैं वीज़े के लिए। तो मैं 2018 बैच का स्टूडेंट था, तो मैंने जैसे मेरा NOC इशू हुआ है, ऑलमोस्ट 6 सितंबर को हुआ था, तो 6 सितंबर को NOC इशू हुआ यूनिवर्सिटी से। देन ऑलमोस्ट 7 to 8 सितंबर को ही हमारे सिटी में यानी पूरे प्रोविंस के अंदर, गुइचो प्रोविंस है उसके अंदर लॉकडाउन लग गया था। तो सबसे पहले मैं आपको डॉक्यूमेंट्स बताता हूँ ओल्ड स्टूडेंट्स के लिए जो एक बार चाइना होके आ चुके हैं, उनको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर हैं। तो सबसे पहले आपको अपॉइंटमेंट लेटर मतलब अपॉइंटमेंट लेनी पड़ेगी, जो मैं मतलब वेबसाइट जहाँ से आपने अपॉइंटमेंट लेनी है उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तो वहाँ से आप जाके पहले अपनी अपॉइंटमेंट लें और अपनी अपॉइंटमेंट की डेट सिलेक्ट कर लें। ऑलमोस्ट वहाँ पे डेट आपको मतलब जब आप सारा प्रोसीजर आप कर लेते हैं तो एंड में आपको डेट शो होती है कि आपने कौन सी डेट की अपॉइंटमेंट लेनी है। तो एंड में आपको जब आप अपॉइंटमेंट ले लोगे सारी, तो उसके ऑलमोस्ट होते हैं 10 पेजेस, वो आपने पूरी फाइल डाउनलोड कर लेनी है और उस 10 के 10 पेजेस के आपने प्रिंट निकलवा लेने हैं। और एंड में आपका जो अपॉइंटमेंट लेटर होता है जहाँ पे आप एक अपॉइंटमेंट की डेट और टाइम वगैरह आपने सिलेक्ट करना होता है। पहला जो टाइम होता है 9 to 10 होता है, 10 to 11 होता है, फिर 11 to 12 होता है। इस तरह आप कोई भी टाइम सिलेक्ट कर रहे हैं, लेकिन अगर आपने 11 से 12 टाइम सिलेक्ट किया दिन का अपॉइंटमेंट के लिए, तो आप अगर 9 बजे भी चले जाएंगे तो आपको मतलब इतने इशू नहीं होगा, लेकिन आपने जाना उसी दिन होता है पहले अपॉइंटमेंट पे। लेकिन अगर आपकी अपॉइंटमेंट आप उस दिन नहीं जा सकते तो दोबारा मतलब वो कह देते हैं कि आप जिस दिन मर्जी आ जाएं, आपको मतलब दोबारा अपॉइंटमेंट लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती इन मोस्ट ऑफ द केसेस। ये मैं आपको बता रहा हूँ इस्लामाबाद के, लेकिन अगर लाहौर और कराची का रूल देखें तो वहाँ पे आपको आई थिंक दोबारा अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती है अगर आपका कोई डॉक्यूमेंट मतलब शॉर्ट वगैरह है या जो भी है सीन। तो उसके बाद सेकंड चीज़ आती है आपका NOC। जो ओल्ड स्टूडेंट्स हैं उनको सॉफ्ट कॉपी में मतलब फ़ाइल के अंदर यूनिवर्सिटी भेजेगी, उसका आपने कलर प्रिंट निकलवा लेना है। मैं आपको NOC दिखा भी देता हूँ किस फॉर्म में होता है, ये साइड पे आपको शो भी हो रहा होगा। तो आपने NOC की क्या कहते हैं प्रिंट निकलवा लेना है। उसके बाद होता है आपका JW और एडमिशन नोटिस। अगर आपके पास पाकिस्तान में मतलब जो स्टूडेंट्स हैं, अगर आपके पास इधर है तो आप उसका मतलब कॉपी, जो JW आपने उसकी कॉपी देनी है। अगर वो आपसे पूछें कि आपके पास JW असल है, तो आप उन्हें कह देना गैरेज ऑफिस वालों को कि मैं रिटर्निंग स्टूडेंट हूँ तो मेरे पास सिर्फ कॉपी अवेलेबल है इस टाइम, तो वो मतलब आपकी कॉपी एक्सेप्ट कर लेंगे JW की भी और एडमिशन नोटिस की भी। उसके बाद जो तीसरी चीज़ आती है वो आती है आपकी बैंक स्टेटमेंट, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट है और काफ़ी बच्चे इसमें कंफ्यूज भी हो रहे हैं। तो पहले जो होती थी वो ऑलमोस्ट 6 to 7 लाख की जो चाइनीज़ एम्बेसी थी वो एक्सेप्ट कर लेती थी, लेकिन आजकल जो नया सिस्टम है वो अगर आपके 4 साल रहते हैं तो आपको 20 लाख की शो करवानी पड़ेगी। मतलब 5 लाख पर एनम के हिसाब से वो मांग रहे हैं गैरेज ऑफिस वाले स्टेटमेंट। अगर आपके 2024 के जुलाई में आपने ग्रेजुएट होना है तो आपके रहते हैं 2 साल। 2 साल रहते हैं तो अब 1 साल का 5 लाख तो 2 साल का 10 लाख। आपके अगर 2024 के अंदर ग्रेजुएट हो रहे हैं तो आपने 10 लाख की स्टेटमेंट शो करवानी है। अगर आप 2025 के अंदर हो रहे हैं 3 साल रहते हैं तो आपने 15 लाख की शो करवानी है। इसी तरह जो अभी 2022 के अंदर बच्चे इनरोल हुए हैं वो मतलब न्यू स्टूडेंट की कैटेगरी में आ जाते हैं, तो उनको ऑलमोस्ट 30 लाख की स्टेटमेंट शो करवानी पड़ेगी। उसके लिए मैं मतलब आपको अलग से डॉक्यूमेंट बता दूंगा कहाँ कहाँ से टेस्ट करवाना है न्यू स्टूडेंट्स ने, वो सारा प्रोसीजर। एंड उसके बाद एक और चीज़ आ जाती है बैंक स्टेटमेंट के रिलेटेड। अगर आपने अपने किसी फैमिली मेम्बर के अकाउंट की बैंक स्टेटमेंट बनवाई है, लाइक फादर की, मदर की, कोई भाई वगैरह जो आपको स्पॉन्सर कर रहे हैं, तो उसके साथ आपको FRC फ्रॉम नादरा, जो कि आई थिंक आपसे 1000 रुपये लेंगे, तो वो आपको FRC इशू हो जाता है अगर आप बैंक स्टेटमेंट किसी और फैमिली मेम्बर की शो करवा रहे हैं। तो उसका प्रोसीजर ये है कि FRC में आपके जब आप जाएंगे FRC बनवाने, तो आपने सब फैमिली मेम्बर्स की ID कार्ड की कॉपी लेके जानी है। अगर आपका कोई फैमिली मेम्बर
अंडर 18 है, मतलब कोई छोटा बहन भाई है वो अंडर 18 है, तो आप वो नादरा वाले जो कहते हैं वो आप उस बहन या भाई को आप साथ लेके जाएंगे नादरा के अंदर। और अगर आपके सारे मतलब अबव 18 है तो आप सिर्फ अकेले जाके उनके आईडी कार्ड की कॉपीज़ ले जाएं, सॉरी। और आप मतलब उधर से एफआरसी बनवा लें। आई थिंक आपको आधा घंटा भी नहीं लगता एफआरसी बनवाने में। तो इस तरह एफआरसी की अभी आपने उधर कॉपी जमा करवानी है, वो आपसे ओरिजिनल मांगे, क्योंकि ओरिजिनल के ऊपर भी कोई कलर स्टैंप नहीं होती, तो ओरिजिनल और कॉपी में इतना फ़र्क नज़र नहीं आता, बस पेज का थोड़ा बहुत फ़र्क होता है। और उसके अलावा एफआरसी के अलावा आपने एफिडेविट बनवाना है। अगर आपके अब्बू के अकाउंट की स्टेटमेंट है तो आपने अब्बू के नाम का एक एफिडेविट बनवाना है। एफिडेविट की अगर आप कहते हैं तो मैं सारी जो वर्डिंग होती है वो मैं कमेंट के अंदर कर दूंगा या फिर डिस्क्रिप्शन के अंदर अंदर डाल दूंगा, वहाँ से आप गूगल लेंस के ज़रिए कॉपी कर सकते हैं उसको। तो ये हो गया बैंक स्टेटमेंट। अगर आप अपने अकाउंट की बैंक स्टेटमेंट बनवा रहे हैं तो फिर आपको एफिडेविट और एफआरसी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बाद आ जाते हैं आपकी कोरोना सर्टिफिकेट। कोरोना सर्टिफिकेट जो पहले तो हम मतलब कोई भी शो करवा देते जिसके ऊपर पासपोर्ट नंबर नहीं लिखा होता था, ओनली आईडी कार्ड नंबर लिखा होता था। तो अब आपने मतलब नीम्स की वेबसाइट पे जाएंगे, उस वेबसाइट का लिंक भी अगर मेरे पास हुआ तो मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर डाल दूंगा। तो नीम्स की वेबसाइट पे जाके आप अपना वो 100 रुपये आपने पे करने हैं, जैज़ कैश इजी पैसे से भी आप पे कर सकते हैं। तो वहाँ पे जाके आपने वो 100 रुपये पे करने हैं, तो आपको एक वो पम्फलेट से आ जाएगा, उसके ऊपर आप अपना वो पासपोर्ट नंबर पे करें, क्योंकि अब पासपोर्ट नंबर वाला रिक्वायर है कोरोना सर्टिफिकेट। वो आपने A4 पेज के ऊपर आपने प्रिंट निकलवा लेना है उसका भी, मतलब डाउनलोड करने के बाद वेबसाइट से। तो उसके ऊपर पासपोर्ट नंबर लाजमी मेंशन हो, ये बात आपने लाजमी देखनी है। अपने अब्बू की आईडी कार्ड की कॉपीज़ हैं वो भी A4 पेज के ऊपर फ्रंट एंड बैक। और जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है एंड में वो है पासपोर्ट, आपका पासपोर्ट के फ्रंट पेज की कॉपी, और उसके अलावा जो सेकंड पेज होता है उसकी कॉपी जहाँ पे आपके सिग्नेचर होते हैं सेकंड पेज के ऊपर। और उसके अलावा वो सारे पेपर पासपोर्ट के अंदर जिनके ऊपर एग्ज़िट और एंट्री स्टैंप्स लगी हुई हैं, जहाँ जहाँ स्टैंप्स लगी हुई हैं आपने वो सारे पेज A4 पेज के ऊपर कॉपी करवा लेने हैं। मतलब इस तरह अगर आपका पासपोर्ट है तो आपने इस तरह A4 पेज के ऊपर आपने करवा लेना। एंड एट दी एंड जब आपके सारे डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट हो जाएंगे, ये ओल्ड स्टूडेंट का जो मैंने सारा प्रोसीजर बताया, उसके बाद आप अपने डॉक्यूमेंट्स लें। जिस दिन के आपने अपॉइंटमेंट लिया आप गैरेज ऑफिस जाएँ, वहाँ पे जाके मेक श्योर आप हर चीज़ की फ़ोटोकॉपी वगैरह अपने जहाँ पे आप रहते हैं वहाँ से करवा के जाएं, क्योंकि बाहर जो उधर बैठे होते हैं ना भाई, बहुत ज़्यादा लूटते हैं बंदे को। एक अगर आपने प्रिंट निकलवाना है तो कम से कम आपको 100 रुपये का निकाल के देंगे। क्यों भाई? जनरेटर पे हमने कॉपी करके दी है। अजीब सिस्टम बनाया हुआ है भाई पाकिस्तान में। और उसके अलावा फिर जाएं अंदर, माशाल्लाह से आपका टोकन वगैरह लगेगा, लेकिन मेक श्योर आपकी बैंक स्टेटमेंट पर एनम के हिसाब से बनी हुई हो, क्योंकि मेरे दोस्त का इशू बना था। तो फिर मतलब अगर आप दूर से मतलब इस्लामाबाद अगर आप मुल्तान वगैरह से गए तो फिर आपके लिए इशू बनता है। वो आपको मतलब एक दिन का टाइम देते हैं कि आपने अगर आज आपकी 2 बजे 12 बजे की अपॉइंटमेंट है तो आपको कहेंगे कल आपने 10-11 बजे तक आपने जमा करवानी है। फिर वही 3 बजे गैरेज ऑफिस बंद हो जाता है। फिर अगले दिन रातों रात आप किस तरह मंगवाओगे? फिर उसी दिन 5 बजे बैंक भी तो बंद हो जाना है। तो मतलब काफ़ी इशू बनता है कि पर एनम के हिसाब से मतलब पहले ही आप अपनी बैंक स्टेटमेंट वगैरह बनवा के जाएं लाजमी। तो उसके बाद आप अंदर जाएंगे गैरेज ऑफिस के अंदर, वहाँ से टोकन वगैरह लेंगे, आपका नाम रिकॉल होगा वहाँ पे मतलब टोकन। तो वहाँ पे जाके आपने डॉक्यूमेंट्स जमा करवाने हैं। फिर उसके बाद काउंटर नंबर 9 है या 8 है, वहाँ पे आपने फ़ीस सबमिट करनी है। फिर उसके बाद आपका इंटरव्यू के लिए क्या कहते हैं नाम पुकारा जाएगा आपका गैरेज ऑफिस के अंदर। फिर उसके बाद इंटरव्यू में आपसे क्या पूछेंगे कि आप कौन सी यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं और सिटी कौन सा है, यूनिवर्सिटी का नाम क्या है, आपने मतलब उधर ऑफलाइन कितने सेमेस्टर पढ़े हैं, फिर कोरोना में आपने कितने सेमेस्टर इधर पढ़े हैं, और आपके अब मतलब डिग्री एंड होने में आपका कितना ड्यूरेशन रहता है, बस ये पूछेंगे आपसे। और सेल्फ फंडेड हैं या स्कॉलरशिप पे पढ़ रहे हैं, और उसके अलावा आप वहाँ पे जाके जॉब वगैरह करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते, तो वो आपने सारा मतलब बता देना उन्हें ऑनेस्टली। तो भाई ये इंटरव्यू में पूछेंगे। उसके बाद आपकी जो एक्सपेक्टेड डेट लिखी होती है, उसके बाद आपको 2 पेज देते हैं, उसके ऊपर एक्सपेक्टेड डेट लिखी होगी, लेकिन उससे 1-2 दिन लेट ही हो जाता है, या फिर एक्सपेक्टेड डेट पे आपको वीज़ा लग के पासपोर्ट मिल सकता है। वो मतलब उनकी प्रोसेसिंग पे चलता है। बाकी आप ऑनलाइन भी उसका वीज़े का स्टेटस चेक करते रहते हैं कि आपका मतलब काम कहाँ तक पहुँचा है। लाइक वीज़ा प्रोसेसिंग में चल रहे हैं, वैसे प्रोसेसिंग में चल रहा है। फिर एंड वाला ऑप्शन होता है पासपोर्ट कैन बी कलेक्टेड, उसका भी मैं आपको दिखा देता हूँ स्क्रीन के ऊपर ही, तो वो आप देख सकते हैं। उसके बाद जब आपका वीज़ा लग जाएगा तो उसके बाद जनाब आप टिकट बुक करें। डायरेक्ट बुक करेंगे इस्लामाबाद से छंगदू या इस्लामाबाद से शियान की करेंगे तो वो आपको आई थिंक 4 लाख समथिंग की पड़ेगी। लेकिन अगर आप ट्रांजिट लेके जाते हैं तो उसके लिए मतलब अलग से मैं आपको बता दूंगा सारा, क्योंकि अभी मैंने भी टिकट वगैरह बुक करनी है ये। तो बाकी इंशाल्लाह जो न्यू स्टूडेंट्स हैं उसकी मैं अलग से आपको बता दूंगा सारी डिटेल्स वगैरह कि उन्होंने कहाँ कहाँ से डॉक्यूमेंट अटेस्ट करवाने हैं और कौन कौन से डॉक्यूमेंट अटेस्ट करवाने हैं। तो
मेक श्योर फिर मैं एंड में फिर कह रहा हूँ कि बैंक स्टेटमेंट आपने पर एनम के लिहाज से बनवा के जानी है लाजमी। ठीक है जी, अल्लाह हाफिज़।